उर्दू शायरी ने कई ज़माने देखे हैं। हर दौर में शायरों की एक कसीर तादाद रही है, लेकिन उन शोरा में नुमाया वही शायर हुए जिन्हें अपना उसलूब हासिल था, जिनका अपना एक मुनफरिद अंदाज था, और वही अंदाज मौजूदा दौर में जो 4-6 शोरा अपने अंदर समोए हुए हैं, उनमें एक नाम शकील जमाली साहब का। 93 में एक मुशायरा यहाँ हुआ था शकील भाई, मुस्तर आज़मी साहब की किताब का इजरा था, होश नुमानी साहब उसमें मौजूद थे। मेरी ज़िम्मे, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल लड़कपन था मेरा, नौजवानी का आलम था, तो मैं ऐसे ही मुशायरे कमेटी में चाय और पानी वानी बांटता था। उस ज़माने में शकील शायर जमाली साहब यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि यार देखो, गज़ल का नया लहजा, एक नया शेर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। और जो शेर उन्होंने सुनाया उसमें उस महफिल में ज़ुबैर रिजवी थे, नवा लखनवी थे, निदा फाजली थे। उन्होंने सुनाया कि मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। ये पूरी उर्दू शायरी में एक नया करवट बदलता हुआ शेर था, उर्दू शायरी को करवट दे रहा था और लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और वो नाम धीरे 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 आसमाने अदब पर ताबनाक सितारे की तरह चमकने लगा। फिर गिरे पड़े हुए लफ्ज़ों को मोहतरम करने लगा। रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली बातें सामने की को ना वो उसको तहत सुरा में जाना है, ना ओजे सुरैया पे जाना है, सामने की बातें करता चला गया और अल्लाह ताला की तरफ से मदद हुई। आज वो जिस शहर में जाता है उस शहर के लोगों को उस पर फ़ख्र होता है। मैं ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब जो इस स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और बहुत से नौजवानों के आइडियल भी हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ। और होना ये चाहिए था कि उनकी तकरीर से इफ्तिताह होता, लेकिन वकील साहब की अपनी मसरूफियत थी। बहरहाल मैं ज़िया साहब से बड़ी एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ। उसके बाद हम बराह रास्त मुशायरे के लिए नाज़िम मुशायरा को आवाज़ देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ शोराए कराम, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज ये तारीख़ी एज़ाज़ हासिल हो रहा है कि इफ्तिताह शुदा मुशायरे का इफ्तिताह कर रहा हूँ। वो रिबिन और वो कैंची मैं बहरहाल अपने हाथ में लिया हुआ हूँ। अभी मुशायरे की जो इफ्तिताही तकरीर होती है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि उस तकरीर की इब्तिदा और उस तकरीर के इख्तिताम के दरमियान वक्फ़ा बहुत कम रखना पड़ता है। और उस कम वक्फ़े में मुझे आज कुछ इफ्तिताही बातें भी करनी हैं और बहुत मोहतरम मेहमान हमारे शहर के शकील जमानी साहब के तई अपनी अक़ीदत का इजहार भी करना है और हमारे शहर के सपूत शर्जील अंसारी के हवाले से भी कुछ अपने जज्बात रखने हैं। बहरहाल इस मुख्तसर से वक्त में मैं ये सब समेटने की कोशिश करूँगा। राज की बात यह है कि शकील भाई ने मुझे जितना वक्त दिया है वो शायद जानते नहीं मेरे अंदाज को। मैं उतने वक्त में तो 2 इफ्तिताई तकरीरें कर सकता हूँ लेकिन मैं एक ही करूँगा क्योंकि एक हो चुकी है। मौजूद हाजरीन,
इंसानी तहजीब जो है वो सदियों और हजारों बरसों का सफर तय करके आज उस मकाम पर पहुंची है जहां हम हैं। तहजीब के इस सफर में अगर हम उस तहजीब को एक बड़ा दरिया समझें तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी तहजीबों के धारे होते हैं, जब जाकर इंसानियत का अजीम तहजीबी दरिया वजूद में आता है जो सदियों और हजारों बरसों से बहता चला आ रहा है। तहजीब के इन धारों में कभी कभी दरमियान में कल्चर, जिसे हम कहते हैं कल्चर, वहां कुछ एंटी कल्चर के धारे वजूद में आते हैं, एंटी कल्चर। और मैं इसका उर्दू में तर्जुमा जानबूझ के नहीं करूंगा। ये जो एंटी कल्चर के अनासिर हैं ये उस तहजीब को खत्म करने का काम करते हैं, उस तहजीबी धारे को। और जब तारीख का मुतालिया जब हम इस नुक्ते नज़र से देख करते हैं तो हमको कई तरह की मिसालें मिलती हैं। हमें यह भी देखने को मिलता है कि इस एंटी कल्चर के अनासिर ने कल्चर को शिकस्त दे दी और वो जो तहजीब, एक बड़ी तहजीब का हिस्सा एक छोटी तहजीब थी, वो दुनिया की सफ़े हस्ती से ख़त्म हो गई। लेकिन इसके बरखिलाफ भी हुआ है कि एंटी कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं, एंटी कल्चर के अनासिर, उनको कल्चर पर हावी होने नहीं दिया गया। फिर कुछ अनासिर उभरे और उन्होंने एंटी कल्चर को ख़त्म किया और तहजीब ने अपना सफ़र आगे जारी रखा। ऐसी तहजीबें आज भी जिंदा हैं, ताबंदा हैं। तारीख़ इंसानी की इस अजीम तहजीबी धारे में बहुत सारी छोटी और बड़ी तहजीबें शामिल हैं और उन एक तहजीबों में से 1000 बरस से ज़्यादा का सफ़र तय करने वाली हमारी उर्दू तहजीब भी है। इस अजीम उर्दू तहजीब के अंदर इसको तश्कील देने में बहुत सारी तहजीबी रवायात का अपना एक हिस्सा है, किरदार है, जिन्होंने उर्दू तहजीब को मजबूत किया और उस अजीमुशान मकाम पर पहुंचाया जहां आज उर्दू कल्चर जिंदा और ताबंदा है। जो तहजीबी रिवायात थी उनमें एक बहुत तवाना रिवायत मुशायरों की रिवायत थी। 200-300 बरस से ये रिवायत अपनी पूरी आबो ताब के साथ रवां दवां थी और आप अजीम हिंदुस्तानी और अजीम उर्दू तहजीब का तस्वुर मुशायरे की तहजीब के बगैर मुकम्मल नहीं कर सकते, क्योंकि उर्दू के तमाम मुजाहिरों में सबसे बड़ा अवामी मुजाहिरा तहजीब का वो मुशायरा है। और ये उर्दू तहजीब का इम्तियाज है जिसकी नकल दूसरी शायरी ने करने की कोशिश की, लेकिन वो बात बन नहीं सकी। ये उर्दू शायरी का इम्तियाज है। दुनिया में उर्दू से अजीम ज़बानें हैं, उर्दू से बड़ी ज़बानें हैं और उनका दायरा उर्दू से बहुत ज़्यादा वसी है, लेकिन उसके बावजूद मुशायरे का जो कल्चर और तहजीब रिवायत उर्दू ने पैदा की है उसकी मिसाल दूसरी कहीं नहीं मिलती। तो मैं जिक्र कर रहा था एंटी कल्चर का। इस मुशायरे की तहजीब के आगे बढ़ते 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 उसमें एंटी कल्चर शुरू हुआ है जिसने मुशायरे की तहजीब को नुकसान पहुंचाया। और ये अमल ख़ास तौर से 1990 के बाद में बहुत तेज़ी से हमारे सामने आया। मैं उसकी तफसील नहीं बताऊंगा क्योंकि आप जानते हैं कि वो शोर बदतमीज़ी और बदतहजीबी जो बात के मुशायरों में रफ्ता रफ्ता दर आया तो तहजीब याफ्ता लोगों ने खुद मुशायरों से दूरी इख्तियार करनी शुरू कर दी। ऐसा खौफ पैदा होने लगा था कि अजीम उर्दू तहजीब
मुशायरे की अजीम रिवायत को खो देगी इस एंटी कल्चर की वजह से। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी तहजीबी रिवायात के हक में ये अच्छा हुआ है तारीख में कि उसमें फिर वो अनासिर पैदा हुए हैं जिन्होंने एंटी कल्चर को शिकस्त दी है। आज छोटे मुशायरे जिनका बजट 10 लाख नहीं 1 लाख या 10,000 होता है, छोटे मुशायरे जिनमें 20-20 शोरा नहीं बल्कि कम शोरा, छोटे मुशायरे जिनमें बड़े नाम नहीं बल्कि बड़े कलाम वाले शोरा होते हैं, जिनमें 5,000 की तादाद के सामीन नहीं बल्कि 500 या 50 की तादाद के बाज़ौक़ सामीन होते हैं, ये मुशायरे का नया कल्चर है जो उस तहजीबी धारे को आगे लेके चल रहा है। आज के इस मुशायरे को मैं उसी सिलसिले की एक कड़ी समझता हूं और शकील अहमद शकील भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो उन्होंने उस एंटी कल्चर को शिकस्त देने के लिए इस तहजीब को यहां पर आगे बढ़ाया है। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं मैं। यकीनी तौर पर नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी छोटी कोशिशों को तवानाई और ताकत देने की ज़रूरत है और यकीनी तौर पर आप देखेंगे कि हमने उस एंटी कल्चर को बहुत जल्दी शिकस्त दे दी है। जहां ये मुजाहरे हो रहे हैं वहीं पर एक बहुत बड़ा तहजीबी मुजाहरा आलमी सतह पर, जिसके बारे में आज से 10 साल पहले किसी ने तसव्वुर नहीं किया होगा कि पूरी दुनिया में छोटी छोटी उर्दू की जो बस्तियां कायम हुई हैं उनका एक उर्दू का हज होगा हिंदुस्तान में। दिल्ली में वो सब छोटी छोटी बस्तियों के लोग जमा होंगे जश्न रेख्ता के अंदर और वो उर्दू का अजीमुशान जश्न। मैंने भी एक मरतबा 50,000 रुपया खर्चा करके उस जश्न में शिरकत की थी। 50,000 रुपये का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मेरे जो अहबाब थे उन्होंने कुछ खर्चा मुझसे भी करवा लिया था, तो वो जश्न मुझे कुछ ज़्यादा महंगा पड़ गया। बहरहाल आई हैव विटनेस्ड दैट एग्जीबिशन एंड द सेलिब्रेशन ऑफ उर्दू। पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। किस शख्स ने, संजीव शराफ साहब ने वो जोत जलाई। एक छोटी सी रेख्ता नाम की वेबसाइट से शुरू होने वाली कोशिश उर्दू के आसमान पर, जिसकी जड़ें बहुत दूर तक हैं और जिसकी शाखें दूर तक फैली हुई हैं, उसके साए के तले उर्दू के चाहने वाले साल में एक मर्तबा जमा होते हैं। मोहतरम शकील जमाली साहब को मैं उसके हवाले से भी जानता हूं। आप रेख्ता की वेबसाइट पर जाइए, आपको मालूम होगा कि शकील अहमद शकील साहब ने उर्दू की 50 बरसों की वो जो अजीम रिवायत है नॉवेल की, शायरी की, उनको लाकर यहां पर बिठाया है। ये 2-4 बरस की बात नहीं, निस्फ सदी का किस्सा है। रेख्ता के हवाले से ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और शकील जमाली साहब उसका एक अटूट अंग है। मुझे बहुत खुशी होती है कि जिस जश्न में मैं सिर्फ सामे की हैसियत से जम्मे गफीर के दरमियान एक आम सामे की हैसियत से नौजवानों के दरमियान बैठकर जब मैं इतना फख्र और इंबसात महसूस कर रहा हूं, आप अंदाजा लगाइए कि हमें कितना फर्क महसूस होना चाहिए जब हमें मालूम हो कि उस आलमी प्लेटफॉर्म पर हमारे इस शहर का एक नौजवान शायर शर्जील शायर की हैसियत से शिरकत करता है। और मेरे लिए वो बहुत हैरत की बात थी। आई हैव विटनेस्ड इट। मैं वहाँ उस वक्त मौजूद था। मैंने बेटा शकील की तस्वीरें खींची, उनके वालिद साहब को और दोस्तों को भेजी, सबके साथ उसमें शेयर की। और शकील ने जब अपना, शर्जील ने जब अपना कलाम सुनाकर बैठे, मैंने जाकर उनसे मुलाकात की। बहुत खुशी हुई और एक आलमी प्लेटफॉर्म का ये आगाज़ है। मैं उनके लिए बहुत दुआगो हूँ और आज के इस इजलास के इनेकाद में शर्जील का भी बहुत बड़ा किरदार है। उनके मुरब्बी, उनके रहनुमा, उनके सरपरस्त
शकील जमाली साहब यहाँ पर आने वाले थे। बेटे को जब मालूम हुआ तो उसने अब्बा से जिद की, अब्बा एक बड़ा मुशायरा करना है इस्तकबाल में। उसके बाद मैंने शर्जील को कुछ मेहनत करते हुए नहीं देखा, लेकिन शकील भाई को मैंने बहुत खुलूस से दिल की गहराइयों के साथ में भाग दौड़ करते हुए देखा है। आज के प्रोग्राम को बहुत कामयाब बनाया जा रहा है माशाअल्लाह। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।